वेलकम बच्चों। वैसे तो हमारा धीरे धीरे करके सिलेबस आगे बढ़ ही रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जब आप अगर मान लीजिए कि कोई नए टॉपिक्स पढ़ते हो, नई नई चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है, और स्पेशली मैथमेटिक्स में या फिर वैसे किसी भी सब्जेक्ट में जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, तो हमारा क्या होता है कि हम थोड़ा सा जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो भूलना शुरू होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपको स्ट्रांग बनाना है, पीछे वाली चीज़ों को नहीं भूलना है, ठीक है, यानी अप टू डेट अगर रहना है तो आपको बार बार उसके क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप वो चीज़ें अपने दिमाग में और ज़्यादा स्ट्रांगली फिट करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के चलते क्या होता है कि हमारा जो कभी हम टॉपिक्स पढ़ते, कभी बेसिक पढ़ते, उस चीज़ को लगने वाला, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप एक समय में नहीं आती, ठीक है, और आपको वो उसको बनाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ता है। तो उसके लिए जो कुछ बेसिक चीज़ें, तो याद करिए हमने लास्ट टाइम से जब हमने देखा था तो वहाँ पर क्या था हमारे पास में, लास्ट में देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल्स देखे थे, ठीक है। और उसके बाद में खुद, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं हमें, यहाँ पर देखो आपको दिखेगा यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स, ठीक है। ये थे हमारे पास, सेम साइन है तो एडिशन, ठीक है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। एडिशन में आंसर को गिवन साइन, डिफरेंट साइन होंगे सब्ट्रैक्शन तो आंसर को बड़े का साइन, और सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े में से छोटा माइनस करना। रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या कहते हैं आपको कि सेम साइन है तो पॉजिटिव, यानी आंसर पॉजिटिव होगा आपका, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव। ये सब हमारे पास में। आगे जब बढ़े तो वहाँ पर हमको दिखा था जो फ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, जो ऊपर का पोर्शन होता है, ऊपर के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे के पोर्शन को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था मिक्स फ्रैक्शन, इंटीग्रल फ्रैक्शन, यानी इस तरह का आता है, ठीक है। तो उसको किस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। जैसे ए इंटीग्रल बी बाई सी है तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन और बी को ऐड कर देते उसमें, और नीचे डिनोमिनेटर वैसा रखते, ठीक है। फिर आगे जब बढ़े थे तो वहाँ पर हमने देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो वहाँ पर हमने हमारा जो फोकस था, वो फोकस किस पे रहता, हमारा फोकस वो रहता डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूमरेटर्स की एडिशन करते हैं और डिनोमिनेटर वैसा ही रखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट था, डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिनोमिनेटर वैसे रखना। उसके लिए हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है, आप देख सकते हो। और दूसरा पॉइंट कौन सा था कि डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे, इस तरह से था हमारे पास। तो उसके लिए भी हमारे पास में यहाँ पर हमने प्रॉब्लम्स पड़े थे। और वहाँ पर हमारे पास में जो लास्ट टाइम हमने देखा था, ठीक है, इंटीग्रल फ्रैक्शन को क्या करना, सिंपल फ्रैक्शन में बदलना, उसके बाद में काम करना। फिर जब हम आगे बढ़े वहाँ पर हमको देखा, ठीक है, सो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए काम किया, क्या था, कटपीट होता है तो पहले करना। देखो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, अगर कटपीट होता है तो सिंपल पहले कर देना, लेकिन आड़े में यानी हॉरिजॉन्टली नहीं करना, यानी न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर कट नहीं करना, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर कट नहीं करना, क्योंकि ये करेंगे ना तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। और फिर दूसरा पॉइंट था ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना। अगर मान लीजिए कि कटपीट होता ही नहीं है, कटपीट होने का सेंस क्या है बच्चों, यहाँ पर हमको टेबल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। कोई एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आता है, या फिर दोनों नंबर, ठीक है, दो नंबर किसी तीसरे के टेबल में आते हैं, उससे उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कटपीट करना है ना, डिवाइड करना, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास थे, यहाँ पर हमने प्रॉब्लम्स देखे थे। फिर हमारे पास में जो स्पेशली डिवीज़न के लिए था, ठीक है, तो हमारे पास जो डिवीज़न के लिए था, ठीक है, कौन सी चीज़ थी हमारे पास में डिवीज़न के लिए, अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास तो होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में ये डिवीज़न के लिए था, ठीक है। ये देखो, तो पहला फ्रैक्शन वैसा ही रखकर मल्टीप्लिकेशन में दूसरे को पलटाना, ठीक है। तो वहाँ पर हमने ये सब चीज़ें देखी थी, यानी मल्टीप्लिकेशन का काम, एडिशन का काम, सब्ट्रैक्शन का काम, डिवीज़न का काम, फ्रैक्शंस के लिए हमने काम किया था, ठीक है। अब वहाँ पर लास्ट टाइम अगर आप चेक करते हो तो हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, ये होमवर्क थे। तो इन्हीं प्रश्न को, इन्हीं क्वेश्चंस को अभी हम देखते हैं, ताकि आपने अगर उसको घर पे किया है तो आप उसको क्या करें, पट से टैली करें। हो सकता है किसी का अगर रॉन्ग आ गया तो आप यहाँ पर क्या करो, उसको बराबर चेक करो कि कहाँ पर रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो चलो इन सभी क्वेश्चंस को हम क्या कर देते हैं, उधर साइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्वेश्चंस उधर के ही क्वेश्चन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 लिए, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शंस है, ठीक है। फ्रैक्शंस में क्या है, एडिशन देता कि सब्ट्रैक्शन देता कि मल्टीप्लिकेशन देता कि डिवीजन देता, सबसे पहले तो इनको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ये फ्रैक्शन के लिए काम है, इसको ऊपर ले लेते, ये हमारे पास पहला है, थोड़ा सा नीचे लेते बाद में ऊपर करते, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट है। देखो बीच में क्या नजर आ, सबसे पहले तो दो फ्रैक्शन, 3/7 है, 13/7 है, ठीक है।
अब बीच में एडिशन डाल दी, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल क्या कहता, फोकस रहता डिनोमिनेटर पे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो 7 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 7 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो क्या कहा था मैंने, वैसा ही रखना और न्यूमरेटर्स की डायरेक्ट एडिशन करना, यानी कौन होगा 3 + 13, ठीक है। अब 3 + 13 है तो आप इसको सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो, तो दिस विल बी 16/7, ठीक है। फिर जो फाइनल आंसर रहता, जैसे यहाँ पे फाइनल आंसर कौन सा है 16/7, तो फ्रैक्शन में जब आखिरी में लिखते हैं लास्ट आंसर तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो वहाँ पर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो कर लो, ठीक है। जैसे छोटा नंबर कौन है 7, 7 के टेबल में 16 आता क्या, तो नहीं आता। अच्छा कोई दूसरा नंबर जिसके टेबल में दोनों आए तो नहीं होता, वैसे भी 7 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यही फिर हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा ये, ठीक है। चलो तो दूसरा हमारे पास में है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि पहला फ्रैक्शन है 4/9, दूसरा फ्रैक्शन है 3/8, ओके। और इन बिटवीन देम देयर इज अ माइनस साइन, ठीक है, उनके बीच में क्या है, माइनस साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। इसका मतलब फिर से हमारा फोकस डिनोमिनेटर पे जाएगा, ठीक है, कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। अब क्लियरली देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो क्या कहा था आपको, कुछ सिंपल है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पर, ठीक है। तो 4 8 जा यहाँ पर ऊपर में, तो 4 8 जा दिस विल बी 32, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, और 9 3 जा दिस विल बी 27, हो गया। तो दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थे, एक ऐसा यानी 4 और 8 का, 4 8 जा 32 और 9 3 जा वो बन गया 27, ये हो गया ऊपर। अब नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे, तो नीचे है 9 और 8, तो 9 8 जा क्या है 72। हाँ बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको टेबल से याद नहीं होंगे तो फिर आप काम नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले आपको टेबल्स याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर टेबल्स आप खुद बनाओ, नहीं तो फिर मैंने तो आपको बना के दिए ही है, दिखाता थोड़ी देर के बाद में। वो टेबल्स आप क्या करो, अपने अपने डायरी में, नोटबुक में राइट डाउन करो और उसको लर्न करो, ताकि आपको परेशानी ना हो। चलो यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो दिस इज 32 - 27। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे रूल्स भी लगेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, साइन का स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन, 32 बड़ा है, 32 में से 27 जाएंगे तो 5 बचे के, बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर खुद कौन है 32 है, तो यहाँ पर हमारे पास में पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो ये 5, ठीक है, बाय यहाँ पर 72। अब आप देखेंगे क्लियरली ना 5 के टेबल में 72 आते हैं, वैसे भी 5 प्राइम है तो किसी और के नंबर में नहीं आएगा। सो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो फटाफट। ये हमारे पास में क्या है 13/4, ठीक है, यहाँ पे 13/4 है, और अब देख रहे हो यहाँ पर दूसरा है 17/39 है। तो सबसे पहले बीच में जो देखो, बीच में हमको मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रहा, तो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या कहा था, कटपीट होता है तो पहले करना, ठीक है। तो चलो देखते कटपीट होता है तो, लेकिन आड़े में नहीं। देखो 13 और 17 का करना नहीं, 4 और 39 का करना नहीं। अब खड़े में 13 और 4 का होता क्या, नहीं। 13 और 39 का होता है, यस। 13 के टेबल में 39 आते हैं, मैंने कहा ना आपको टेबल से याद चाहिए, तो पट से दिमाग में आ जाना चाहिए कि 13 के टेबल में 39 आते क्या। तो 13 × 13, 13 2 26, 13 3 क्या बन जाएगा 39। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये लिख देते हैं 13 1 आने वाला है, 1 नहीं लिखा चलेगा, क्योंकि और हमारे पास देखो जब नहीं लिखने को होगा तो ऊपर में 1 लिखेंगे हम, नीचे नहीं लिखा तो वो तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ऑलरेडी कोई नंबर है लिखने के लिए तो वो 1 नहीं लिखा चलेगा। तो 13 1 मत लिखो, 13 3 39 हो गया, ठीक है। अब क्या क्या बचा, तो ऊपर में 17 बचा है, ठीक है, इनटू में यहाँ नीचे में 4 बचा है, बस हो गया। अब और कटपीट नहीं होता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर में 17 है, अकेला है तो भाई उसको रहने दो, और नीचे में 4 है और 3 है, 4 और 3 का क्या होगा, तो 4 3 12, यहाँ पर आप लगा दो 4 3 12, ठीक है। चलो और आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे ना बच्चों हमको डिवीज़न नज़र आ रहा, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। तो मैंने कहा था आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, ये जो हमारे पास में बीच में जो बड़ी डंडी है इसके ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करो, ये हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है, ठीक। और डिवीज़न आ गया, तो डिवीज़न का रूल क्या था, पहला फ्रैक्शन वैसा ही रखकर दूसरे को पलटाना। याद करो हमने बहुत पहले देखा था, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो पहला फ्रैक्शन वैसे ही रखो 3/17, ठीक है,
और डिवीज़न है उसको हटाओ, मल्टीप्लिकेशन में दूसरे को पलटाना, दूसरा कौन है फ्रैक्शन 8/5 पलटा दो, क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक। अब सिंपली काम करने की कोशिश करो, यहाँ पर कटपीट होता है क्या, 3 से 17, 5 से 8, 3 से 8, 5 से 17 नहीं होते, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो 3 5 जा ये बनेगा 15 अपॉन 17 8 जा 136। देखो या तो 17 8 जा 136 बोलो या फिर 8 का टेबल बोलो, 8 7 जा 56 बचेंगे 5, 8 1 जा 8, 8 और 5 बन जाएंगे 13, ठीक है, यानी 136। मैंने कहा ना यहाँ पे टेबल्स आपके याद चाहिए, टेबल्स याद नहीं होंगे तो काम नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी देर में बताता आपको, कम से कम 30 तक टेबल तो कम से कम आना ही चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ये। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फिर से हमारा फोकस किस पे रहेगा, डिवीज़न अगर है तो बीच में बड़ी डंडी कौन सी है, ये बड़ी डंडी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक ऊपर जो फ्रैक्शन है ये बन जाएगा और दूसरा जो होगा वो कुछ 17 होगा। तो डिवीज़न के लिए पहला फ्रैक्शन एज इट इज़, यानी 3/4 क्या होंगे, जैसे कि तैसे, और डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे, ठीक है। और वहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन को हम पलटा देंगे मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन सेकंड फ्रैक्शन नहीं दिख रहा, वो 17 ही है। अरे कुछ नहीं बच्चों, उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है ना, क्या समझेंगे 1, इसको पलटा दो, पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ 1/17, कितना हो जाएगा 1/17, ठीक है। फिर से कटपीट तो हो नहीं रहा, आप क्लियरली बिल्कुल फटाफट आने को ना कि बिल्कुल क्लियरली कट होता है कि नहीं होता वो सब, ठीक है। सो नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ठीक करो, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 17 4 जा 68 बोलो या फिर 4 का टेबल बोलो, तुम्हारी इच्छा। तो मैं बोल देता हूँ 17 4 जा 68 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमको दिखेगा, ये देखो आप, वैसे देखो बच्चों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 3 4 17 3 4 17 नंबर दिखने में सेम है, लेकिन मैंने कहा था फोकस कहाँ पे करना है, फोकस करना है बड़ी डंडी। ये देखो यहाँ बड़ी डंडी 3/4 के नीचे थी, यहाँ बड़ी डंडी किसके नीचे है, ठीक है 3 के नीचे। और वैसे आपको मालूम चाहिए कौन से फ्रैक्शन को या फिर कौन से नंबर को कौन से नंबर ने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे 3 को 4/17 ने डिवाइड किया, तो पहला नंबर कौन हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, पहला नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा। और सेकंड फ्रैक्शन कौन सा होगा 4/3। तो पहला फ्रैक्शन वैसा ही रखना। अब बोलेंगे सब फ्रैक्शन 3/4 नहीं लेना है, वो है ही नहीं, ठीक है, 3/1। सो सिंपली यहाँ पर हम 3 लिख देंगे इनटू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन करो और सेकंड फ्रैक्शन को पलटा दो। तो 4/17 है, दैट विल बी 17/4, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी आप 1 ले सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 17 जा मतलब 17 3 जा, दिस इज योर 51, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 1 जा, तो 4 1 जा क्या आएगा 4। अब देखो 3 4 17 3 4 17, लेकिन बस ये जो डंडी कहाँ पे लगी है, डिवीज़न किसका किसके साथ में, उसके अनुसार पूरा का पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ें बच्चों ना आपको क्या होती है, थोड़ी समझनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में और क्वेश्चन हमने इसको समझा, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हम बेसिक देख चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से उस बेसिक को और स्ट्रांग करते हैं, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि बीच में अगर कोई स्टेप अगर आ जाती है, हम पढ़ते तो बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा पढ़ने के बाद में अचानक से क्या हो जाता है, बीच में कोई एक आधी स्टेप आ जाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, हमको ऐसा नहीं कि हम पढ़े नहीं है, ठीक है, हम पढ़े हैं, ठीक है, हमको मालूम है क्या करना, लेकिन क्या है ना, हमको थोड़ा सा फास्ट करने की आदत होती है और फास्ट करने की आदत में ही हम गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो वो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए फास्ट तो करना है, बहुत बार फटाफट क्या करो, प्रैक्टिस करो, तो फास्ट हो ही जाएगा, गड़बड़ी भी नहीं होंगे, ठीक है। सो ये इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखो, ठीक है। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इन सब चीज़ों के लिए आपको जिसकी ज़रूरत है बच्चों वो है हमारे टेबल्स, ठीक है। यानी टेबल्स अगर है आपको, तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि अभी आज टेबल्स दूंगा, ठीक है, इसके बाद में स्क्वेयर्स, उसके बाद में क्यूब्स, ठीक है, ये सब आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप डायरेक्ट उसको ध्यान में रख सकेंगे, ठीक है। सो जैसे कहा था कि हमारे पास में टेबल्स है, यहाँ पर देखो मैंने टेबल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4, ये तो 1 का टेबल बोलने की जरूरत नहीं है, 1 1 जा 1 2 जा 1 3 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 4 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये सब ये 10 तक ना बच्चों सबको आती है, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं कि उनको भी गड़बड़ी हो जाती है, नहीं करना है तो ध्यान में रखो इसको, ठीक है, इसको पढ़ते रहो। सेकंड हमारे पास में यहाँ पर आप देख रहे हो टेबल्स फ्रॉम 11 to 20। अब 11 to 20
मैक्सिमम बच्चों के होते हैं, लेकिन ऐसे भी है कि जिनके नहीं होते ये, ठीक है। सो कम से कम इसको शुरू करो, ठीक है। ये भी लर्न हो जाएंगे आपके, और उसके बाद में ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 21 to 30, ठीक है। तो ये टेबल्स है आपके पास में, इन टेबल्स को भी आप ये करो। अब ये जो है ये बहुत सारे बच्चों के नहीं होते, ठीक है। इसको अगर लर्न करना शुरू कर देंगे तो हमारा जो काम है, कैलकुलेशनल जो पार्ट है, वो थोड़ा फास्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो सिलेबस तो हम पढ़ते जाएंगे, सिलेबस को हम निपटाएंगे भी, ठीक है। और गड़बड़ी इन्हीं चीज़ों से होती है। कभी कभी हम मार्केट में चले जाते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जो मैथ्स पढ़ते हैं ना, स्पेशली उस चीज़ को ध्यान में रखो। बहुत सारे मैथ्स पढ़ेंगे आप, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, सब कुछ होगा। और जब व्यवहार की बात आती है, व्यवहार की बात क्या, इसका मतलब क्या है, व्यवहार की बात का मतलब व्यवहार में, जैसे आप मार्केट में चले गए, एक आध बार बैंक में चले गए, कहीं किसी शॉप में चले गए, ठीक है। और वहाँ पे आप जब ट्रांजैक्शन करते हो, आप जब किसी से चीज़ें लेते हो, उसको पैसा देते हो, ठीक है, फिर कितना हुआ क्या हुआ, ये अगर आपको नहीं समझा ना, ठीक है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए मतलब मान लीजिए कि मैंने एक पेन जो है, एक पेन 5 रुपये का एक पेन है, ठीक है। ऐसे मैंने 3 पेन्स ले लिए। कितने पेन ले लिए? 3 पेन ले लिए, ठीक है। अब तो 5 रुपये का 1 पेन, ठीक है, 3 पेन लिए, तो यहाँ पर 5 5 5 या 3 बार एडिशन करो तो भी 15 आएगा, या फिर डायरेक्ट 5 3 15 बोलो। देखो ना, यहाँ पे आ गए ना, एडिशन आ गई, मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद 15 हो गया, आपने उसको 20 रुपीज़ की नोट दी शॉपकीपर को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको 5 रुपये वापस करेगा। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि 5 रुपये वापस आने चाहिए। उसने अगर 4 आपके हाथ में थमा दिए तो वो अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको समझता है, इसलिए 5 बराबर लेंगे, नहीं तो आप उससे क्या करेंगे, यानी झगड़ा करेंगे कि नहीं हमको 5 चाहिए, वो 4 देगा तो जमेगा नहीं। लेकिन कब? जब आपको मालूम रहेगा कि 5 3 15 हो गए, 20 रुपये की नोट अगर हमने दी थी, ठीक है, तो 20 में से 15 माइनस होने के बाद 5 आपको मिलेंगे, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आ गया। देखो ऐसे, ये तो मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल होता है। डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ों का हमको काम आता ही है। मैक्सिमम टाइम हमको फ्रैक्शन में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। ये तो ठीक है, 5 है, 3 है, 15 है, ये सब ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में हमको प्रॉब्लम्स होती है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन भी समझो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी समझो, ठीक है। उसके बाद में टेबल्स भी याद करो, तो आप कभी भी जो भी आपके डे टू डे लाइफ के जो व्यवहार है, उन व्यवहार में गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। कभी कभी आप बैंक में चले गए, मान लीजिए कि बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हो, ठीक है, फिर उसका इंटरेस्ट मिलता है, तो एनुअल इंटरेस्ट होता है 12 मंथ का, ठीक है। मान लीजिए कि अगर 12 मंथ की, यानी कुछ उनकी कंडीशंस होती है, ठीक है, तो 3 मंथ का अगर इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो इंटरेस्ट का फार्मूला अगर आपको नहीं मालूम, चलो फार्मूला मालूम भी है, तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा, वो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको नहीं आएगा। इसलिए जो सिलेबस हम पढ़ते हैं, उन सब सिलेबस का सबसे बड़ा पहला काम ही होता है कि आप उसको बेसिक को कभी भूलो मत, क्योंकि आप फ्यूचर में जाएंगे, आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह सब कर लेंगे, उसके बाद में जॉब वॉब करेंगे, उसके बाद में आप अपनी लाइफ जीना शुरू करेंगे। और उस समय में गड़बड़ी अगर होती है कि छोटी मोटी हमको बेसिक चीज़ें अगर नहीं आती, तो फिर पूरा इतना सारा पढ़ के भी क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को, जो भी यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर क्या करो, अच्छे से याद भी करो, आपको याद रहना भी चाहिए, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर हम टेबल सभी याद करते बैठेंगे, अरे करना पड़ेगा भाई, आपके काम के लिए, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा चल रहा है, ठीक है। सो अभी आपके लिए क्या है, टेबल्स है, टेबल्स को अच्छे से क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक है। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।